Hello everyone and welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about the stocks which are setting up nicely for a move tomorrow or maybe, in coming few sessions. Let's start. पहला तो ऑब्वियसली रेलवेज के बारे में हमें डिस्कस करना ही चाहिए बिकॉज अभी तक सिर्फ एक लेग ऑफ मूव हुआ था जो ये वाला लेग ऑफ मूव आपको दिख रहा है जहाँ पे कि इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया है यहाँ से लगातार एक बहुत शानदार रैली देखने को मिली एंड सिंस देन इट हैज बीन इनसाइड अ कंसोलिडेशन जोन हम ऐसा बोल सकते हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक दिन था जब हमें थोड़ा सा मूव देखने को मिला है रेलवेज में इस दिन पे एरकॉन और रेलटेल ने लीड किया था बट आईआरएफसी आरवीएनएल टेक्सटाइल इन सब ने पार्टिसिपेट किया था एंड आफ्टर दैट 2 दिन हो चुके हैं साइडवेज में भी एक दिन और मिल जाए बट अगर कल भी ये अटेम्प्ट करता है मूव करने का तो हमें ट्राई जरूर करना चाहिए लिक्विड नाम है ऑलमोस्ट सारे जितना साइज चाहिए उतना साइज मिल जाएगा आपको सो रेलवेज का अगर आप इक्विवेट इंडेक्स भी देखोगे सो दैट आल्सो लुक्स वेरी वेरी नाइस नाइसली सेटअप अगर आप ये वाले स्विंग हाई पे एक एवी आप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस मिले थे इसको यहाँ यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ 2-3 रिजेक्शंस यहाँ मिले थे मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ मिले यहाँ पे फिर से रिजेक्शन मिले थे एंड जब निकाला तो किस तरीके का मैग्नीट्यूड कैंडल से निकाला एंड सिंस देन इट हैज बीन अबव दैट AVAP ओनली सो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे एक दिन और टाइट हो जाता है तो बहुत बढ़िया बट अगर कल भी निकलता है तो नो कंप्लेन्स डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए कल भी अगर ये निकलता है तो सो रेलवेज वुड बी देन डेफिनेटली ऑन माय लिस्ट इसके बाद ट्रांसरेल अगेन सेम सेक्टर से है थोड़ा ट्रांसमिशन प्लस रेलवेज मिक्स कर देंगे हम आईपीओ वाला नाम है थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक गैप बना था कंटिन्यूअसली ऊपर गया कभी भी अपने प्रीवियस डे के लो को नहीं काटा उसके बाद फिर से एक गैप बनाया फिर 2 दिन ही टाइट हुआ वहां से फिर निकला यहाँ पे फिर से एक गैप बनाया ऑर्डर का तो गैप पे गैप पे गैप ये स्ट्रेंथ भी सिग्निफाई करते हैं बट ये एक्सटेंशन भी सिग्निफाई करती है कि स्टॉक कितना ज्यादा खिंच चुका है मे भी थोड़ा दिन रुक जाए इधर तो बहुत हेल्दी हो जाएगा बट अगर निकलता है तो हम जानते हैं आईपीओ सेटअप्स कल ऐसा ऐसा देखेंगे लोग इसको इसको एकदम स्क्वीज कर देंगे लोग और देखेंगे अरे ये देखिए क्या मैसिव बेस है इसमें बॉक्स बना दिया जाएगा एंड उस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा बट ठीक है अगर निकलता है तो हम इंट्राडे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा बट अगर इंट्रा चलता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ट्राई इट बिकॉज लिक्विड नाम है ये भी जब चलता है तब अच्छा चलता है आफ्टर दैट क्यू पावर आईपीओ नाम है अगेन अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ दोज आईपीओ जो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आफ्टर ब्रेकिंग देयर हाइज वरना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ऐसे विजिबल नहीं है बट अगर आप देखेंगे कि ये वाला जब बेस का इसने ब्रेकआउट दिया अर्निंग्स के बाद एक डाउन साइड कैंडल आई जो कि 9 EMA को उसने टच भी नहीं किया है उस दिन पे वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं था इस पर्टिकुलर रैली के बाद तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक एवी अप लगाऊंगा तो उसने इसको रीटेस्ट किया है एंड वहां से वापस से बाउंस दिखाया क्योंकि कुछ तो कॉन कॉल में बहुत अच्छा इन लोगों ने ऑर्डर बुक एंड गाइडेंस वगैरह जो भी है बहुत अच्छा दिया है और अगर मैं फिर इसी कैंडल पे वापस से एक एवी अप लगाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि वहां पे एक अंडर कट बोलो या शेकआउट बोलो देके फिर से ऊपर की तरफ गया अगर मैं बार चार्ट पे देखता हूँ तो और शानदार दिखता है ये तो अगर ये निकलता है या कल एक इनसाइड बार बना देगा तो बहुत ही शानदार हो जाएगा अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ट्यूसडे के लिए तो ये सॉरी ट्यूसडे के लिए तो फिर काफी शानदार सेटअप हो जाएगा ये ट्यूसडे को हम डेफिनेटली इसको मिस नहीं करना चाहेंगे बट मुझे नहीं लग रहा कल इनसाइड बार बनेगा डेफिनेटली कल कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है तो इवन इफ समथिंग हैपेंस लाइक दिस टुमारो मान लीजिए कल कुछ अटेम्प्ट करता है और ट्यूसडे को ऐसा कुछ बना के फिर वेंसडे को अगर ऐसा कुछ चलता है तो भी हम डेफिनेटली उससे खुश रहेंगे तो ऐसा आप ड्राइंग करिए प्रोजेक्शन करिए एंटिसिपेशन करिए ताकि जब मूव हो तो आप आपसे छूटे ना अनदर नेम फ्रॉम आईपीओ सेटअप थोड़ा ज्यादा ही एप्स लग गए हैं इस पे बट अगेन बहुत शानदार नाम है और हमने इसको यहाँ पे ट्राई किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला जब ब्रेकआउट आया था यहाँ पे ये वाला जो ब्रेकआउट था इस दिन ट्राई किया था वो फेल हो गया एक एसएल हिट हो गया है बट उसके बाद फिर से रिकवरी दिखा के 3 दिन टाइट हो चुका है तो दिस इज अनदर वन फ्रॉम द आईपीओ यूनिवर्स जो कि बहुत अच्छा लग रहा है अगर ये निकलता है यहाँ से तो फिर हमें एक काफी शानदार कैंडल एसजीएलटीएल में भी देखने को मिल सकती है नंबर्स तो इतने अच्छे नहीं थे बट रिएक्शन मार्केट की तरफ से काफी अच्छा था सो एसजीएलटीएल शुड बी ऑन योर रडार क्योंकि ये वाली रैली बहुत शानदार थी आया रीटेस्ट करके फिर गया है फिर निकला लगातार हायर लोज बनाता जा रहा है तो एसजीएलटीएल इज अनदर वन
पेस्टिसाइड्स में से कुछ नाम बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आईपीएल इज वन ऑफ देम, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे ईपी बनाया है, गैप वाला ईपी बनाया है। अगर मैं यहाँ पे गैप ऑन कर दूं आपके लिए, तो ये गैप वाला ईपी बनाया है, गैप के बाद लगातार एकदम रिगरस बाइंग आई है वॉल्यूम्स के साथ, और उसके बाद स्टॉक पहली बार 9 ईएमए पे आया है। तो अगर ये कल फ्राइडे के हाईज निकालता है, इन केस ये जो फ्राइडे के हाईज है इसको निकालता है, तो ये जो फ्राइडे के लोज है ना वो कटना नहीं चाहिए। और मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल ही हमको एक थोड़ा इस टाइप का कैंडल देखने को मिल जाए इसमें, क्योंकि दिस वुडंट बी वेरी वेरी शॉकिंग, ऐसा नहीं होगा। रीजन बीइंग क्या है ना कि पहली बार 9 ईएमए पे आया है, तो 9 ईएमए पे आने के बाद जो बाउंस आते हैं वो काफी शार्प बाउंस होते हैं, ईपी के बाद वाले जो 9 ईएमए पे से जो बाउंस होते हैं। या आप इसको अगर देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, जो फ्लैग वाले, फ्लैग एंड पोल वाले लोग होते हैं वो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये आपका पोल है और ये आपका भी फ्लैग फॉर्मेशन है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो 8-10% की कैंडल देखने को हमें कल ही मिल सकते ही है। सो आईपीएल इज अनदर वन एंड द लास्ट वुड बी रिफेक्स। मैं नहीं चाहता हूं कि ये कल निकले, क्योंकि थोड़ा सा 9 ईएमए से दूर है। अगर एक बार 9 ईएमए पे आ जाए या 9 ईएमए प्राइस के पास आ जाए तो बहुत शानदार होगा। अब ये भी स्टॉक को 20% के लिमिट में चेंज किया है, और ये एक मैसिव बेस फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि पिछले स्विंग हाई को इसने ब्रेक भी कर दिया और उसी के ऊपर टाइट हो रहा है। लिटरली मैं नहीं चाहूंगा कि ये कल निकले, बट अगर कल निकलता है तो सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें दिखेगी, और डेफिनेटली हमें ट्राई करना पड़ेगा। कल निकलता भी है तो स्टॉप लॉस हमारा ज्यादा बड़ा होगा नहीं, कितना होगा अगर फ्राइडे की पूरी कैंडल का रेंज देखेंगे ना, दैट इज ओनली 2.17%। तो अगर हम फ्राइडे के लोज का भी एसएल रखेंगे तो सिर्फ 2 2.25% का ही एसएल आएगा, ज्यादा बड़ा एसएल होगा नहीं। सो रिफेक्स वुड बी द आई गेस द लास्ट स्टॉक, राइट। आरसीएफ, हाँ, फर्टिलाइजर्स पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये वाले दिन पे फर्टिलाइजर्स में मूव आया था एंड सिंस देन 3 डेज से साइडवेज है कंप्लीटली। अगर आप इनको जाके लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक बार मैं गैप्स बंद कर देता हूँ। यस, तो अगर आप इनको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंप्लीटली साइडवेज हो चुके हैं। तो अगर एक्शन आना है, सो टुमारो कुड बी अ वेरी नाइस डे। मंडे है, सुबह सुबह निकलने का मुहूर्त भी अच्छा रहता है मंडेज को। मैं थोड़ा सा कलर लाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए। हाँ, मंडेज को मुहूर्त भी अच्छा रहता है निकलने को। तो अगर निकलना है तो आरसीएफ हैज अ वेरी गुड चांस टुमारो। आरसीएफ और फैक्ट और एनएफएल आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, फर्टिलाइजर सब चलते हैं, ऑलमोस्ट सब साथ चलते हैं। बट हाँ, ये भी चीज ध्यान रखिए, इस दिन ये 6% चला था, एनएफएल 8-9% चला था, बट फैक्ट 20% चला था। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ज्यादा अर्जेंसी दिख रही है। सो जो भी आपको नाम ट्राई करना है, यू कैन ट्राई। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुमारो। रेलवेज के बाद कुछ आईपीओ नाम जैसे मैंने डिस्कस किया, क्यू पावर हो गया, ट्रांसरेल हो गया, एसजीएलटीएल हो गया, ममता मशीनरी इज अनदर आईपीओ सेटअप विच इज लुकिंग नाइस। थोड़ा 1-2 दिन का टाइटनेस उसमें भी अभी बचा है, अगर मिल जाएगा तो बहुत शानदार है। आईपीएल ईपी कंटिन्यूएशन वाला मूव आ सकता है इसमें, क्योंकि 3 दिन तक लगातार रैली आई थी, पहली बार 9 ईएमए पे आया, सो दिस इज अनदर वन विच इज लुकिंग गुड। एंड रिफेक्स ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे नाम्स हैं जो मेरे प्रायोरिटी पे है एज ऑफ नाउ। रेलवेज में से आरवीएनएल मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इरकॉन में मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है। तो अगर मुझे कुछ और ट्राई करना है तो मैं आरवीएनएल ट्राई करूंगा कल। सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एंड फॉर द अपकमिंग वीक। थैंक यू।